कभी कभी प्रेम सिर्फ दो हृदयों की कहानी नहीं होता, वह एक ऐसा दिव्य प्रभाव बन जाता है जो समय, दूरी और रिश्तों की परिभाषा को भी पार कर जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम के सागर हैं और उस सागर में रुक्मिणी भी है और राधा भी। पर इस प्रेम को समझने के लिए हृदय को बहुत विस्तृत होना पड़ता है। आज की ये कथा उसी हृदय की कहानी है, रुक्मिणी के हृदय की यात्रा जो उन्हें बरसाने तक ले गई और प्रेम की वास्तविकता समझा गई। श्री कृष्ण ने एक दिन रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी तुम मेरी मर्यादा हो, मेरा स्थिर मन हो, पर राधा मेरी आत्मा है और आत्मा से कोई स्पर्धा नहीं है। यह सुनकर रुक्मिणी के हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। उन्होंने सोचा, यदि राधा मेरे प्रभु की आत्मा में रहती है तो मुझे उनसे मिलना चाहिए, और वह निकल पड़ी बरसाने की ओर। रास्ते भर उनके मन में बस एक ही विचार था, राधा कैसी होगी, उनका रूप कैसा होगा, उनका प्रेम कैसा होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद रुक्मिणी बरसाने पहुंची। राधा रानी के महल के द्वार पर 7 दासियां खड़ी थी। इतनी सुंदर कि रुक्मिणी कुछ क्षणों तक उन्हें देखती ही रह गई। उन्होंने मन ही मन कहा, जब दासियां इतनी अनूप है तो राधा कितनी दिव्य होगी। दासियों ने मुस्कुराकर कहा, देवी आइए, राधा रानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। रुक्मिणी अंदर गई, पर जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनके मन के सारे भ्रम मिटाने के लिए पर्याप्त थे। वहाँ कोई वैभव नहीं था, कोई आभूषण नहीं था, कोई सिंहासन नहीं था, बस एक साधारण सा आसन, और उस पर बैठी थी राधा, सौम्य, शांत, दिव्य, जो प्रेम स्वयं शरीर धारण कर बैठा है। रुक्मिणी कुछ क्षणों तक राधा को देखती रही और अचानक उनके भीतर एक सत्य जाग उठा। सौंदर्य आभूषण में नहीं होता, न ही चेहरे में, सौंदर्य प्रेम में होता है, और राधा प्रेम का स्वरूप है। राधा मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो आत्मा को छू जाए, मन के सारे द्वंद्व धो दे। उन्होंने रुक्मिणी का हाथ थामकर कहा, प्रेम में तुलना नहीं होती देवी, विस्तार होता है। श्री कृष्ण किसी के एक के नहीं है, वह समर्पण है। जो जितना समर्पित वह उतना ही उनके करीब है। इस वाक्य ने रुक्मिणी के भीतर सदियों की शांति भर दी। बरसाने से लौटते समय रुक्मिणी के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, न ईर्ष्या, न प्रसन्न, न कोई द्वंद्व, बस एक गहरी समझ। श्री कृष्ण किसी के स्वामित्व की वस्तु नहीं, उनके प्रेम का विस्तार ही उनका स्वरूप है। वह सागर है और हम सब उनकी लहरें। आज की ये कथा हमें यह सिखाती है कि जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं प्रेम आरंभ हो जाता है। राधा हमें प्रेम का सत्य सिखाती है और रुक्मिणी हमें प्रेम की मर्यादा। श्री कृष्ण का प्रेम न बंधा है न सीमित है, वह उनके सभी का है, उनके सच्चे प्रेमियों का है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें कुमारी की कहानियों से।